ओम शांति। हम 63 जन्मों से, द्वापर युग से अपने पिता परमात्मा को पुकारते आए कि हे दुख हरता सुख करता पिता आप आओ, हमारी बिगड़ी को बनाओ। हे मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सभी दाता, हमारा कल्याण करो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस जीवन बनाने के लिए हमने अनेक गुरु भी किए, सत्संग भी किए, कथाएं भी सुनी, मंत्र तंत्र जंत्र भी किए, कितना हमने प्रयास किए, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन अशांत होते गए। कहते जूं जूं दवा की रोग बढ़ता ही गया। अंत में, कलयुग के अंत में भाग्य विधाता हमारा प्यारा प्यारा सच्चा पिता इस सृष्टि पर आते हैं हमारी पुकार सुन करके, और हम आत्माओं को इस कीचड़ वाली दुनिया नरक लोक से स्वर्ग में जाने के लिए, वैकुंठवासी बनाने के लिए बाबा दो काम करते हैं। एक तो हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म कराते हैं, तीसरा हमें पावन बनने के लिए रास्ता बताते हैं, तीसरा हम आत्माओं से अपना भविष्य के लिए भाग्य बनवाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझ पिता परमात्मा की याद में रहो, बाकी सब काम मैं अपने आप ही करूँगा। तो बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, जो बाबा ज्ञान रत्न हमें देते हैं। तो कहते हैं बच्चे मैंने रत्न तो दिए, लेकिन ये रत्नों से अपने आप को सजाओ, अपना श्रृंगार करो। तो भगवान भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा वर्तमान समय हमें अमृत वेले से ही हम आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हमें शिक्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, मीठे 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 बोल भी बोलते हैं। तो हम सब आत्माएं कितना पिता परमात्मा के कर्जदार हैं। इसमें ये एक बात रखनी पड़ती है कि भाग्य विधाता का जो मिलन है केवल इसी ही समय है, फिर तो कभी होता ही नहीं। इसलिए जैसे गुलाब का पौधा, गुलाब का कलम केवल जनवरी और फरवरी में लगा सकते हैं, क्योंकि वो सीज़न होता है। अगर वो सीज़न हमारे हाथ से निकल जाए फिर गुलाब का पौधा लगता ही नहीं है। ऐसे ही हम जो भी पैदा हम करते हैं, धरती माँ हमें देती है, लेकिन उसका बीज बोने का समय और वातावरण निश्चित है। तो इसलिए श्री बाबा भी हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलते हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। इसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे भाग्य बनाने में आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो हमारे भाग्य की रेखा रुक जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे 3 बिंदी याद करो, एक तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, दूसरा मेरा पिता भी परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, तीसरा जो भी हो रहा है, जो हो चुका है उस पर भी बिंदी लगाओ, सोचना ही नहीं है। क्यों क्या कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे ना होता वैसे होता, ये ना करता वो ना होता। बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि होने की चीज़ तो हो चुकी। जैसे माँ के थनों में से दूध निकला हुआ वापस नहीं जा सकता, इसी प्रकार बाबा कहते हैं वो तो हो चुका, इसीलिए आगे की सुध ले। कि वैसे भी कहते हैं बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो इंटेलिजेंट बुद्धिमान जो योगी आत्मा होती है वो पिछले पास्ट से, भूतकाल से शिक्षा लेती है, लेकिन रुकती नहीं है, उसमें व्यर्थ चिंतन में नहीं जाती। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्माएं, भविष्य में सारे सृष्टि पर राज्य करने वाली आत्मा हो।
इतनी महान से महान हो, प्रकृति पर भी राज्य करते हो, अपनी कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हो और सारे विश्व पर राज्य करते हो, तो इसके लिए बुद्धि का योग अगर शिव बाबा से होगा तो हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है, कोई विपदा आती ही नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जितना आत्मिक बल जमा करोगे तो कोई दूसरा बल चल ही नहीं सकता, आपका इंटरफियर नहीं कर सकता, दुश्मन का हाथ ऊपर उठ ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग में इतनी शक्ति है, इतनी तुम आत्माओं में बल है, तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि सारी सृष्टि पर तुम 2 युगों तक राज्य करते हो। वैसे तो सारे कल्प में ही अपना सुखी रहते हो, भाग्य बनाते हो, लेकिन खास करके 2 युग जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग कहते हैं, उस ऐसी स्थिति पर भी राज्य करते हो जहाँ प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती, भरपूर होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं, शेर गाय एक घाट पानी पीते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती हैं, आपस में इतना प्यार होता है, वो दुनिया ही प्यार की दुनिया है। तो जहाँ पर कोई घृणा नहीं, कोई कुछ मन मुटाव नहीं, उसी को तो स्वर्ग कहा गया, हेवन कहा गया, पैराडाइज कहा गया, जन्नत कहा गया। ऐसी दुनिया में हमने 21 जन्म अपना समय बिताया है, 2500 वर्ष। तो इतनी ऊंच प्राप्ति शिव बाबा कराने आए हैं जो हमें बैकुंठ का भी मालिक बनाने आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तो मेरे आने का पूर्ण रीति से लाभ उठाओ। सबसे बुद्धिमान आत्मा वही है जो पिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को 100% धारण करती है। तो जैसे हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं तो जो प्रोफेसर लेक्चरर जो पढ़ाई पढ़ाता है, जो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सीरियस होकर गंभीर होकर के उस नॉलेज को सुनता है तो उसकी नॉलेज बुद्धि में समा जाती है। ऐसे बाबा कहते हैं योग में भी समझ चाहिए, किसको याद कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्राप्ति है, और गंभीरता चाहिए, सीरियसनेस चाहिए और सत्यता चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तुमको बहुत समझ चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो जितना कितनी प्राप्ति है, कल्प कल्प के लिए भंडारा भरपूर करने के लिए बाबा आते हैं, जहाँ सारा संसार ही सुखमय संसार है, जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, खीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं है, बल्कि अपरंपार अपरंपार सुख ही सुख है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दुनिया को अपने सामने रखो, कितनी अपरंपार प्राप्ति है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा इस संगम युग का 1 सेकंड भी 1 वर्ष के बराबर है। सेकंड में बाबा को याद किया, पदम जमा हो जाते हैं। और बाबा दुख की जंजीरों से हमको छुड़ाने के लिए आए हैं, हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं इतनी लोहे की जंजीरों में बंधी हुई हो, जो इतने कड़े बंधन है, मैं तुम बच्चों के बंधन भी काट देता हूँ, लेकिन उसके लिए बाबा की मीठी 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 प्यारी प्यारी याद चाहिए। बाबा हमेशा अंदर से आवाज आती रहे कि बाबा तेरा बनने से सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई है। बाबा आपको पा करके हमने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। जब विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर में सारे ही सुख समाये हुए हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे सुख ही परमात्मा की देन है। जब परमात्मा ही हमारे ऊपर
वरदाता ही हमारा हो गया, उसकी अपरंपार कृपा आशीर्वाद दुआ हो गई, तो बाकी हमें क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमने जीवन साथी को अपने मुट्ठी में बांध लिया, जीवन साथी तुम्हारी मुट्ठी में है, तो मृत्यु आ नहीं सकती, अर्थात दुख आ नहीं सकता। तो कौन मिला है, बाबा कहते हैं, और यही संगम का समय है, ये बीत गया, फिर ये समय कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हमने ये संगम का समय व्यर्थ गंवाया तो कल्प कल्प ही व्यर्थ गंवाते रहेंगे, फिर वो ड्रामा में पार्ट फिक्स हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे फिल्म का एक्टर शूटिंग करता है, तो जो उसका पार्ट शूट हो जाता है, चाहे उस रील को चाहे लाखों बार देखो, वही पार्ट आएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, सावधान, तुम एक तरफ अपना पार्ट फिक्स कर रहे हो जो तुम्हें ही देखना है, फिर ये ना हो मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि भाग्य की कलम भगवान ने हमारे ही हाथ में दी है। अगर हम अपना भाग्य टेढ़ा बांका लिखेंगे, कर्म ऐसे करेंगे, तो वो तो सदा काल के लिए फिक्स हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। मैं ज्ञान दे सकता हूँ, मैं तुम्हें शक्तियाँ दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करने हैं, और ये संसार कर्म क्षेत्र है। जग जिसे कहते हो कर्मों की खेती है, जैसा तू बोए वैसा फल देती है, तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने रे। बाबा कहते हैं, कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए, तभी कहा जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति महाना। तो सुमत देने वाला स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला पिता परमात्मा है, जो सदा ही कल्याणकारी है। तो जो कल्याणकारी है वो हमारा सदा ही कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मेरी याद में रहोगे तो मैं तुम्हारे द्वारा शेष कर्म कराने के लिए बंध जाता हूँ। मुझे तुम बांध लेते हो अपनी प्रेम की डोरी में, मैं बंध जाता हूँ। जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाओगे तो आपके सामने प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो ना तो सूर्य का कसूर है ना आपका कसूर है, आप सूर्य के सामने खड़े हो, और इसमें कुछ सूर्य कृपा नहीं करता क्योंकि आप सूर्य के सामने हो। इसी प्रकार से श्री बाबा कहते हैं, जो मेरे को याद करते हैं वो अपने ऊपर ही कृपा करते हैं। मैं, मेरा काम है दाता, मैं तो दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले ले। इसलिए बाबा कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घड़ी पाप की। यही समय है जब भाग्य विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सरिदाता कल्याणकारी भोलेनाथ के रूप में हमारे सामने आया है। कहता है, मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, मेरे नूरे रत्न बच्चों, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चों, मेरे मस्तक मणि बच्चों, अपना भाग्य बना लो और सदा अपनी जोत जला के रखो, अर्थात मेरी याद में रहो। तभी कहा, जोत से जोत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बाबा के गुण सारे अंदर ही हमारे अंदर समा जाते हैं। जैसे सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो सूर्य की सारी शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रवेश कर जाती हैं, रोशनी मिलती है, शक्ति मिलती है, और उससे कई हमारे अंदर चेतनता आती है, हमें विटामिन डी मिलता है, अनेकों बीमारियां नाश करने की के गुण आ जाते हैं। तो लेकिन सूर्य के सामने अगर हम खड़े होंगे ही नहीं तो इन सब गुणों से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा ज्ञान सूर्य के सामने रहो। तो लोग इसके उदाहरण स्वरूप क्या करते हैं, सूर्य के सामने बैठ करके तपस्या करते हैं।
वास्तव में है ज्ञान सूर्य की बात। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के अलमाइटी अथॉरिटी के सामने रहो तो आपको उनसे दुआएं, किरणें, आशीर्वाद, प्यार मिलता ही रहेगा। जैसे बर्फ के पहाड़ से जो भी हवाएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, तो मैं भी ऐसे ही जब माउंट आबू जाता था तो बाबा के कमरे के बाहर सामने दीवार पर बैठ करके बाबा को निहारता रहता था। तो बाबा हिमालय पर्वत की तरह जो बैठा हुआ है, उनसे पवित्रता की, शांति की, आनंद की किरणें आती रहती। तो सदा ज्ञान सूर्य के सामने रहो तो वहाँ से वाइब्रेशन आएंगे, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ होंगे। तो हमें भगवान को कहना नहीं पड़ेगा कि भगवान मेरे सिर पर हाथ रखो, लेकिन नहीं, भगवान के सामने रहो तो जहाँ भगवान हमारे सामने है उसके सारी शक्तियाँ हमारे सामने होती हैं और वो प्रवेश कर जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की याद में रहो, तो जिससे कि फीलिंग होती है कि बाबा की हम छत्र छाया में हैं। तो जब बाबा की छत्र छाया में है, जब दुख नाशक बूटी हमारे सामने है तो दुख आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा वो दुख हरता सुख करता है, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है, मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदिदाता है। तो भगवान भाग्य विधाता ही मेरा हो गया तो बाकी क्या चाहिए। तो जहाँ भगवान है वहाँ भाग्य है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा बाबा की छत्र छाया में रहो, सदा ही उमंग उत्साह में रहो, खुशियों में रहो। सोचो कितनी ऊंच से ऊंच सारे सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा ने मुझे अपना गोद का बच्चा बना लिया, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया। तो वो समय अभी है। अगर अभी समय को का हमने लाभ नहीं उठाया तो फिर कभी भी लाभ नहीं उठा सकते। तो बाबा कहते हैं अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो इसीलिए बच्चे मेरे मुझ पिता की याद में रहोगे तो तुम सदा जागंती ज्योत रहोगे। याद को भूलोगे तो अंधकार में आ जाओगे। हम कहते हैं अंधकार हमारा मिटाओ, प्रकाश की ओर ले चलो, तो बाबा कहते हैं मेरी छत्र छाया में रहो। मैं आया हूँ ज्ञान सूर्य तुम बच्चों के सारी उम्मीदें, आशाएं पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए जागो, जागो, समय पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम भी भगवान के बच्चे हो, ईश्वर की संतान हो। तो बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान स्वरूप हो। बाप प्रेम का सागर है, तुम भी प्रेम स्वरूप हो। बाप आनंद का सागर है, तुम भी आनंद स्वरूप हो। इसलिए बाबा की सदा छत्र छाया में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।